जानिए अस्थमा के बारे में सिंपल भाषा में। Hi everyone, it's a beautiful weather today and see we've got hold of Dr. Kunal here to have a quick chat with him. Hi Dr. Kunal. Hello. I saw you roaming here in the park. I thought I'll have a quick chat with you and make a useful video. So let's talk about asthma. अस्थमा इसके मुख्य लक्षण है सांस फूलना, खांसी आना और छाती में जकड़न होना। इस बीमारी में मुख्यतः सांस की नली में सूजन होती है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई और अत्यधिक खांसी महसूस होती है। मौसम बदलने से, घर में सीलन, धूल मिट्टी, फंगस होने से या हवा में अत्यधिक पॉल्यूशन होने से। क्या पेट से भी ये एक्सरबेट होता है? किसी केसेस में पाया गया है कि पेट एक्सपोजर से बीमारी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्या आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये समझाने के लिए मैं आपको इस पेड़ के थ्रू कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये पेड़ ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर इसकी सारी ब्रांचेस हैं। तो इसी तरह सांस की नली में भी ऐसा होता है। एक सीधी सांस की नली जो ट्रेकिया कहते हैं, आगे जाके राइट लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड होती है। तो उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जैसे ये पेड़ डिवाइड हुआ है। अब हमें अस्थमा के इलाज में ये समझना होगा कि अगर इसमें सांस की नली में सूजन हो रही है, और वो सूजन कैसे होगी? आप पॉल्यूशन है, आपको किसी से एलर्जी से प्रॉब्लम है, कॉकरोच से, सीलन से, तो वो हमेशा अंदर एलर्जन जाता रहेगा, सूजन होती रहेगी। जितनी इसमें सूजन होती जाएगी, उतनी सांस की मांसपेशियां बढ़ती जाएंगी, और जो सांस में हवा आने जाने निकलने का जो कैलिबर है, वो सांस की नली सिकुड़ती जाएंगी जितना एलर्जन परसिस्ट करता रहेगा इसमें। तो अगर आप ये पेड़ इस तरह समझें, तो अगर ये पेड़ बड़ा होता जाएगा तो ये पेड़ तो बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी सांस की नली जो शरीर के अंदर है, उसकी मांसपेशियां अगर बढ़ती हैं तो वो बाहर की तरफ नहीं बढ़ती, वो अंदर की तरफ बढ़ती हैं और अंदर का एरिया कम करती चली जाती हैं। अगर आप ये चीज़ समझ पाएंगे तो ही आप इसका इलाज समझ सकते हैं। सांस की नली अंदर सिकुड़ती जा रही है सूजन के कारण, और उस दवाई को समझ पाएंगे कि क्यों रोज़ ज़रूरी है लेना और क्यों उसे एक बार भी मिस करना ज़रूरी नहीं है। वरना लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अगर आपकी सांस की नली सिकुड़ती जाएंगी तो बीमारी परमानेंट भी एक रूप ले सकती है, जिसे ठीक करना आगे बहुत मुश्किल पड़ता है। तो मुख्यतः इस बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए मुझे इसके अंदर एक दवाई देनी होगी, जो मैं सांस की नली के द्वारा देना चाहूँगा, जिसे हम इनहेलर थेरेपी कहते हैं। देते हैं तो वो सीधा यहाँ मुंह से होते हुए गले, सांस की नली में जाके दवा अपना जमती है और अपना असर दिखाती है। वो सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं मोस्टली, जो सूजन को अंदर कम करती हैं और मरीज को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लगता है। और अगर वो एलर्जन का एक्सपोजर और पोल्यूशन और ये सब भी साथ के साथ कम कर दे, मौसम के बदलाव के साथ साथ जो भी बढ़ना चढ़ना उतार चढ़ाव बीमारी का रहता है, उसे भी कंट्रोल किया जाए, तो धीरे धीरे ये बीमारी कम भी हो सकती है, और हो सकता है कि कई बार जड़ से भी ख़त्म हो जाए। Thank you, Dr. Kunal, for this valuable information. And everyone has to know that we are just learning this video making technique. So apologies in advance. Next time we'll come up with better videos. And if you like the video, please do not forget to subscribe to the channel and comment below.